Welcome student. I am Dhirendra Kumar, Head Department of Biotechnology, RR इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैविक वर्गीकरण। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, पहले हम लोग उसको यहाँ पे बात करें। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो क्लासिफिकेशन डिटरमाइन मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो देखा जाए आपके अर्थ पे वाइड रेंज के डिफरेंट टाइप के लाइफ हैं, और हर एक लाइफ है जिनके एक स्पेसिफिक क्या है आपकी प्रॉपर्टी है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और ग्रुपिंग करते हैं। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। उसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। अब इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ी, क्या मेन रीजन है, व्हाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों नीड है, तो इसमें बोला गया क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप on the basis of similarity and dissimilarities and placing them in a hierarchy that bring out their relationship। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों उसमें हुआ, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म पाया गया, उनमें सिमिलरिटी भी है और डिसिमिलरिटी है। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेस पे उनको क्या किया, एक हायरार्की में रखा गया, एक आपके समूह में रखा गया, एक उनके अंदर एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे रखा गया कि ऑर्गेनिज्म में आपस में क्या रिलेशनशिप है। इस नाते क्या हुआ, हमको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। अब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, द ऑर्गेनिज्म शुड बी क्लासिफाइड ड्यू टू। अब क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, पहला होता है क्लासिफिकेशन मेक आइडेंटिफिकेशन एंड द स्टडी ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। क्योंकि वर्गीकरण से हमको पहचान बनाता है कि जीवों में क्या है आपस में, या जो लिविंग एजेंट हैं उनमें क्या आपके आइडेंटिफिकेशन है। हम क्लासिफिकेशन द्वारा क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन द्वारा हम लोग स्टडी करते हैं कि जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनका अपने ग्रुप प्लस दूसरे ग्रुप के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है। जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन को देखा जाए एंड अदर लाइफ के साथ भी क्या है, आपस में एसोसिएशन है। तो इसका मतलब क्या है, हम ह्यूमन है तो दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, तो डेट द क्लासिफिकेशन है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन का, तो इसको हम लोग बात करें, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल ब्रांच ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड बायोलॉजी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखा जाए जितने भी आपके बेसिक साइंस हैं या अप्लाइड बायोलॉजी है, इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक है। जैसे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैटल है, ये प्लांट है, ये एनिमल है। क्या हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्लांट एनिमल कौन सा है। जैसे हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में यदि मैंगो का प्लांट आपके सामने रख दिया जाए, लीफ रख दिया जाए, तो लीफ का कैरेक्टरिस्टिक उसकी साइज के, उसका शेप के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंगो में ये वैरायटी है, ये लीफ की ये वैरायटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। इसी में हम लोग बात करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग फाइलोजेनी। हम फाइलोजेनी को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्पीसीज किसके क्या नियर बाई है, और इनके बिटवीन इंटर रिलेशनशिप, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का हम लोग स्टडी करते हैं। क्योंकि हर एक बायोलॉजिकल साइंस का एक स्पेसिफिक इकोलॉजी है, एक इथोलॉजी भी होता है, बायोलॉजिकल जियोग्राफी होता है। मतलब क्या होता है कि सभी ऑर्गेनिज्म सभी जगह आपके डेवलप नहीं होते। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, इसी प्रकार से मिनरल आपका है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये सब देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। अब इसमें आता है कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते तो उसका हायरार्की क्या है, उसका सिस्टम क्या है। तो क्लासिफिकेशन नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट सॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें क्या है, एक आपके स्टेप होते हैं और 7 आपके क्या होते हैं, कैटेगरीज होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं। जैसे आपका किंगडम, यहाँ पे देखा जाए किंगडम हो गया,
सब डिवीजन इसके या तो प्लांट एनिमल के दो अलग अलग होते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ये क्या है, उसके साथ क्या होता है, आपकी कैटेगरी होते हैं। लेकिन एक कैटेगरी को हम कैसे स्टडी करते हैं, तो बोला गया सबसे पहले किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली, जीनस। तो ये देखा जाए क्या है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही सीक्वेंस आपको, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब पहले किंगडम होगा, फाइलम होगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीसीज होगा। ये हायरार्की आप चेंज नहीं करेंगे, क्या है, ये यूनिवर्सल आपका ट्रूथ है। अब बात करते हैं किंगडम सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके एक साइंटिस्ट थे लीनियस, उन्होंने 1735 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आपके दो किंगडम सिस्टम दिए, दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने क्या बोला, एक आपका एनिमेलिया होता है और दूसरा क्या था, प्लांटी। एनिमेलिया जो टर्म यूज किया गया था एनिमल के लिए, और प्लांटी जो टर्म यूज किया गया था उन्होंने प्लांट के लिए। इन्होंने क्यों क्लासीफाई किया, ही क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। किस बेस पे, ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। तो लीनियस ने उस समय क्या किया था, टू किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कुछ आपके लिविंग एजेंट है जो न्यूट्रिशन कर सकते हैं, उनमें अलग डिफरेंस होता है, कुछ आपकी मोबिलिटी होती है, कुछ में मोबिलिटी नहीं होती। तो इन सभी के बेस पे क्या किया, दो किंगडम में उसको डिवाइड किया। जो मोबाइल कर सकता है, मूव कर सकता है, उसको एनिमल बोल दिया गया। जो मूव नहीं कर सकता था उसको उन्होंने प्लांट टर्म कर दिया। तो दैट इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको आपके हेकल ने दिया। इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया थ्री किंगडम सिस्टम, उन्होंने क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या बोला, एक एनिमेलिया, प्लांटी, और तीसरा उन्होंने नया किंगडम सिस्टम प्रोड्यूस किया। वो किंगडम सिस्टम क्या होता है, प्रोटिस्टा। क्योंकि आपके साइंटिस्ट इन्होंने हेकल ने बताया कि जो आपके मेंबर आपके होते हैं प्रोटिस्टा के, ये आपके लिविंग एजेंट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया। इसका मतलब जो प्लांट और एनिमल जो हम लोग देख सकते हैं, और जो आपके माइक्रोब होते हैं उसको क्या बोल देगा, उन्होंने प्रोटिस्टा बोल दिया। और प्रोटिस्टा में क्या हुआ, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया को रख दिया, जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। तो टू किंगडम सिस्टम कौन दिया, यस, लीनियस। थ्री किंगडम सिस्टम कौन दिया, हेकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने दिया। इन्होंने क्या बोला कि जो फोर किंगडम सिस्टम आपके तो एक प्लांटी एनिमलिया है, लेकिन वहां पे क्या किया उन्होंने, प्रोटिस्टा को दो पार्ट में किया, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो उन्होंने देखा किस बेस पे क्या गया, क्योंकि मोनेरा जो किंगडम सिस्टम है, द किंगडम मोनेरा इज कंप्राइज ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल आर यूकैरियोट। उन्होंने तो क्या बोला कि मोनेरा जो आपका होगा डेट द यूनिसेलुलर, डेट द प्रोकैरियोट होगा, और बाकी जितने भी आपके होंगे प्लांटी, एनिमलिया और प्रोटिस्टा क्या होंगे, आपके यूकैरियोट होंगे। तो ये चीज क्या कोपलैंड ने इसको क्लासीफाई किया आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के नेचर पे। तो प्रोटिस्टा दो पार्ट में आपको डिवाइड कर दिए, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा हो गया। मोनेरम जो आपके होंगे ये आपके कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, जो आपके यूनिसेलुलर होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका था फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम वेटकट साहब ने बताया था। उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम में उन्होंने डिवाइड किया प्लांटी, एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो प्रोटिस्टा में क्या किया उन्होंने, दो पार्ट कर दिया, फंजाई को अलग कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम सिस्टम दिया। कौन, अभी पढ़ लीजिए जो फाइव किंगडम सिस्टम है इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके डिफरेंस को यहाँ पे बताया गया, प्रॉपर्टी ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम। ये किंगडम सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। अब इनमें देखा जाए ये आपके क्या फीचर है, जैसे सेल टाइप की बात करते हैं, मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोट्स होता है, लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया क्या है, आपके यूकैरियोट्स होते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मोनेरा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, लेकिन प्लांटी, एनिमलिया क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ही आपके होते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं, इसमें बैक्टीरिया में प्रेजेंट इन मोस्ट आपका होता है। प्रोटिस्टा में हम बात करते हैं, मोनेरा में प्रोटिस्टा की बात करते हैं, प्रेजेंट बट सम इन अदर, बट प्रेजेंट इन सम एब्सेंट इन अदर। फंजाई में प्रेजेंट होता है, प्लांटी में प्रेजेंट, और इसमें आपका एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन की बात किया उन्होंने, ये बोला गया कि मोनेरम क्या है, फोटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, और कीमोट्रॉप्स भी होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा में उन्होंने बताया कि सिर्फ हेट्रो और फोटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन फंजाई में उन्होंने क्या बोला, हेट्रोट्रॉप्स। लेकिन प्लांटी में क्या बोला, फोटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप। तो ये क्या हुआ इनका, इसी प्रकार से मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेटिव टाइप का है, एब्जॉर्शन इंजेक्शन है, एब्जॉर्बेटिव है, या मोस्टली एब्जॉर्बेटिव और है, या इंजेक्शन। तो ये क्या किया गया, आपके फाइव किंगडम सिस्टम में क्या किया इन्होंने, क्या किया इसको आपको क्लासीफाई किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके प्रॉपर्टी हो गए, ये क्लासिफिकेशन करने का उनका मेन रीजन आपका हो गया। इस बेस पे क्या किया उन्होंने, फाइव किंगडम सिस्टम दिया। बाद में आया सिक्स किंगडम सिस्टम।
6 किंगडम सिस्टम जो आपके प्रपोज किए थे, एक कार्ल ओरसी आपके थे जिन्होंने 1977 में किया था। इन्होंने क्या किया था, जो 6 किंगडम आपके होते हैं, प्लांटी एनिमलिया, आर्की बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखा जाए जो मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्की एंड यूबैक्टीरिया में, पोर्टिसा फंजाई वही रहा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे 6 किंगडम सिस्टम हो गया। मतलब यहाँ पे देखा जाए 6 किंगडम सिस्टम आज प्रपोज बाय कार्ल ओरसी। They place archaebacteria and eubacteria under prokaryote and rest किंगडम जो आपके पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमलिया क्या होंगे आपके इक्वल। मतलब क्या है, जो आपके आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स होंगे, बाकी जितने भी आपके होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करें 6 किंगडम्स में प्रोकैरियोट में क्या रख दिया गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और यूकैरियोट में आपके रख दिया गया। अब हम लोग देख सकते हैं, पहले बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, और यू बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। ये बाकी हम इसको आप जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, बाकी यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और आपके बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल आपकी होती है, और इसमें क्या होता है, लेकिन आपका एब्सेंट होता है किसमें, एनिमेलिया में। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो अभी हम लोग ने बात किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के द्वारा होता है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस आपके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है। बाकी हमने यहाँ पे बात किया। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं आपके सभी में, लेकिन प्लांट में, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। मोबिलिटी की बात करें, इसमें प्रेजेंट होता है आर्की बैक्टीरिया में, सब में, कुछ ही सभी में नहीं होता, कुछ में होता है, प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा, एब्सेंट होता है प्लांट एनिमल में, लेकिन आपके फंजाई प्लांटी में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, तो डेट नोन है 6 किंगडम। ये आपके क्या है, ये किंगडम सिस्टम हो गए, ये उनकी क्या हो गए, आपके प्रॉपर्टीज हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, इसको खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू RR इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, और हर लेवल पे सपोर्ट हो रहा है। तो आपको इसको पूरा नोट्स बनाएगा, इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, तो बेफिक्र होकर के आप अपना कमेंट दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको वीडियो टाइम टू टाइम आपको पहुंचाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।